नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन। वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। थंबनेल्स को देख करके आपको पता चली गया होगा कि 3 ऐसी चीज़ें आपको करनी है जिससे आप हर बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। अपने शरीर के सिर्फ 3 अंगों को संभाल लीजिए। अगर इन 3 अंगों को आपने संभाल लिया तो आप ज़िंदगी में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। बीमार पड़े हैं तो ठीक हो जाएंगे। आपको कभी भी एलोपैथी का सामना नहीं करना पड़ेगा और लाखों रुपए आप बचा सकेंगे। पूरे परिवार का खर्चा जो आप दवाइयों में करते हैं, आपकी कमाई का जो हिस्सा दवाइयों में जाता है, वो आप बचा लेंगे। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और समझने की कोशिश करिए कि किस तरह से हम अपने अंगों को बचा सकते हैं और उनकी सही देखभाल से बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। पहले हम समझेंगे कि हर अंग की क्या क्या कार्य हैं और अगर वो ठीक से काम नहीं करेंगे तो क्या क्या बीमारियां वो दे सकते हैं। उसके अगले भाग में हम देखेंगे कि तीनों अंगों की सही देखभाल कैसे की जाती है, किस तरह की हमें डाइट रखनी है, किस तरह की हमें जीवन शैली रखनी है, किन चीज़ों से हमें दूर रहना है, उन सभी चीज़ों पे चर्चा होगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों, हमारे शरीर का सबसे पहला अंग जो है जिसको आपको खास ख्याल रखना है वो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे शरीर का पूरा जो स्वास्थ्य है वो इसी पर निर्भर करता है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, आप क्या खाते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम आखिर है क्या। हमारे मुंह से लेकर के मल द्वार तक का सारा अंग जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है। इसका मुख्य कार्य होता है भोजन को पकाना और उसके पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करके शरीर में एनर्जी, ग्रोथ और सेल रिपेयरिंग के कार्य में लगाना। यदि आपका पाचन तंत्र स्वस्थ नहीं है तो आपको अनेक प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। पाचन तंत्र यदि सही ढंग से कार्य नहीं करता है तो आपके शरीर के बाकी अंगों में भी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के खराब होने से आपको गैस्ट्रिक से लेकर हाई ब्लड प्रेशर कैसी अनेकों समस्याएं हो जाती हैं। सारांश में सभी बीमारियों का कारण है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। तो दोस्तों, आपने देखा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होने से कितनी तरह की बीमारियों का हमें सामना करना पड़ सकता है और हमारे शरीर के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम का हेल्दी होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा अंग जो है वो है हमारा दिल, हमारा हार्ट। चलिए समझ लेते हैं हार्ट क्या काम करता है और वो क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, हार्ट का कार्य पूरे शरीर में सेल को न्यूट्रिशन पहुंचाना होता है। ब्लड को पंप करके पूरे शरीर को जीवित रखने का कार्य हमारा हार्ट करता है। यदि आपके हार्ट में प्रॉब्लम है तो मान के चलिए कि आपकी जीवन की अवधि आधी है। हार्ट में होने वाले डिजीज में से कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, एंजाइना कॉमन है। तो दोस्तों, हार्ट के बारे में भी आपको पता चल गया कि हार्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इसकी देखभाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमारे शरीर का वो तीसरा अंग भी हम समझ लेते हैं कि क्यों उसकी देखभाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये 3 अंग आप संभाल लें, अगर ये 3 अंग आपने संभाल लिए और इनकी देखभाल ठीक से कर ली तो ये मैं गारंटी लेती हूँ पर्सनली कि आप जीवन में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तीसरा अंग भी समझ लीजिए। तीसरा अंग हमारे शरीर का है ब्रेन। ब्रेन बहुत ज़रूरी अंग है हमारे शरीर का। अगर वो सही नहीं काम करेगा तो आपका पूरा शरीर जो है वो किसी काम का नहीं रह जाता है। चलिए ब्रेन का फंक्शन भी देख लेते हैं और उसके बाद मैं बताऊंगी आपको कि किस तरीके से, किस डाइट को लेने से आप पूरी तरह से इन तीनों चीज़ों पे, तीनों अंगों पे काबू पा लेंगे और तीनों अंगों को सुचारू रूप से चला पाएंगे। ब्रेन हमारे शरीर का कंट्रोल टावर है। आप जो भी करते हैं उन सभी का कंट्रोल हमारे ब्रेन के पास होता है। ब्रेन में 2 न्यूरोट्रांसमीटर्स खास हैं, सेरोटोनिन और डोपामिन। इन दोनों की कमी अगर होती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ सकता है। आइए समझते हैं सेरोटोनिन और डोपामिन के बारे में। सेरोटोनिन जो होता है वो आपके मूड को कंट्रोल करने में मदद करता है। सेरोटोनिन आपके गट में बनता है। मूड को एक्टिवेट करने में आपकी हॉबी, आपका कॉन्फिडेंस, इन सब चीज़ों का जो जिम्मेदार है वो सेरोटोनिन है। इसके बाद डोपामिन। डोपामिन जो होता है वो आपके शरीर में ही बनता है। उसे नर्वस सिस्टम यूज़ करता है पूरे शरीर में मैसेज पहुंचाने के लिए। इट्स लाइक अ केमिकल मैसेंजर। डोपामिन को हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं और पूरे बॉडी का कंट्रोल जो है वो डोपामिन के हाथ में होता है। तो अगर ये दोनों न्यूरोट्रांसमीटर्स आपके बॉडी में ठीक तरीके से प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं तो आप डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, इंसोम्निया, इन सब चीज़ों के शिकार आप हो जाते हैं और आपको रात भर नींद नहीं आती है। आप हमेशा थके थके रहते हैं, बेड पे पड़े रहते हैं, आपको बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होने लग जाती हैं। आप
सुसाइडल अटेम्प्ट तक करने की सोचने लगते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हमारे इन 2 न्यूरोट्रांसमीटर्स की गड़बड़ी की वजह से होती हैं। आपको पता है इनका प्रोडक्शन हमारे बॉडी में ही होता है, खास करके सेरोटोनिन जो आपके मूड को रेगुलेट करता है, मूड को ठीक रखता है, वो आपके गट में बनता है। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो कि डिप्रेशन का शिकार हैं, लेकिन उनको समझ ही नहीं आता कि वो डिप्रेस क्यों हैं। वो डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली में उनको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है, उनको गैस उनके गट में प्रॉब्लम है, इस वजह से वो डिप्रेस हैं। तो बहुत ही गलत दवाइयाँ जो है एलोपैथी उनको दे रही है, उनके ट्रीटमेंट्स जो है वो गलत चल रहे हैं और वो लंबे समय तक ज़िंदगी भर लगभग चलते हैं, सालों सालों चलते हैं। कई पेशेंट ऐसे आते हैं जो कहते हैं हम 8-10 साल से खा रहे हैं, लेकिन हमको समझ नहीं आ रहा हम क्या करें, क्योंकि वो उसके आदी बन चुके हैं। एंटी डिप्रेसेंट आपको ठीक नहीं करती है, वो सिर्फ उसको कंट्रोल करती है उस वक्त के लिए। तो सही बीमारी को पकड़ करके सही इलाज अगर किया जाए तो आदमी स्वस्थ हो सकता है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हमें खाना है कि हम इन सब चीज़ों का बैलेंस बना के रखें, ये तीनों अंग हमारे स्वस्थ रहें, कभी कोई परेशानी ना हो। दोस्तों, डीआईपी डाइट का नाम आपने सुना होगा। डॉक्टर बीआरसी सर डीआईपी डाइट के बारे में बहुत प्रचार करते हैं और यही एक ऐसी डाइट है जो आपके गट से लेकर के आपके ब्रेन तक को हेल्दी रखेगी। इसमें डिपेंड करता है कि आपकी सीवियरिटी कितनी ज़्यादा है, कितने सालों से आप दवाइयों पर हैं। अगर आप बीमार हैं, दवाइयों पर हैं, तो आपकी जो डाइट होगी वो डीआईपी डाइट, स्टैंडर्ड डाइट ना हो करके फेज़ 2, फेज़ 3 या फेज़ 4 की डाइट हो सकती है। फेज़ 1 में जो डीआईपी डाइट ली जाती है वो एक स्टैंडर्ड डाइट है, हर किसी के लिए, हर कोई ले सकता है। आपकी सेहत को मेंटेन करने के लिए, आपके वज़न को मेंटेन करने के लिए, आपके मूड को मेंटेन करने के लिए ये डाइट गुड इनफ है। इसमें आपको 12 बजे तक फल खाना होता है, आपके वज़न का टाइम स्टैंड करके। दोपहर में लंच में आपको खाना होता है सैलड, कोई भी 4 सैलड ले लीजिए, कोई भी 4 सब्जी जो आप खा सकते हैं, कच्ची ले लीजिए। और अगर आप उसको कच्ची नहीं खा पाते हैं, किसी भी वजह से आपको अगर गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है, तो आप उसको पहले स्टीम कर लीजिए, हल्का सा पका लीजिए उसको, फिर उसको आप खाइए। उसको खाने के बाद फिर आप घर का बना हुआ खाना खा सकते हैं। यही चीज़ आपको शाम को करनी है। अगर आप मेडिकेशंस पे हैं बहुत सालों से, तो आपको एक एक्सपर्ट की एडवाइस में रह करके ये ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। डाइट को एडजस्ट करना पड़ता है और फिर ट्रीटमेंट होता है। अगर आप डीआईपी डाइट को ठीक तरीके से खाते हैं, लंबे समय तक खाते हैं, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका हार्ट और आपका ब्रेन तीनों सही रहेंगे। अब डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट, ब्रेन तीनों को सही रखने की बात हो गई है। ब्रेन का एक चीज़ बिल्कुल निराली है, बिल्कुल डिफरेंट है। उसको भोजन जो आप खाते हैं उससे आप अपने ब्रेन को पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा भी उसे कुछ और न्यूट्रिशन देने की ज़रूरत है। उसे एक अलग ही तरीके का ट्रीटमेंट देना पड़ता है, जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं और योगा कहते हैं। अगर आप अपने ब्रेन को अच्छा करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, हेल्दी रखना चाहते हैं, तो आपको नेचर के करीब जाना पड़ेगा। भगवान ने जो खूबसूरत दुनिया बनाई है उसको पास से उसके साथ अटैचमेंट बना के रखनी पड़ेगी। ग्रीन चीज़ों को देखना पड़ेगा, फूल पत्तों को देखिए, खूबसूरती को देखिए जो कुदरत ने बनाई है हमारे लिए। योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने ब्रेन को बहुत ज़्यादा सही रख पाएंगे। इसके अलावा ब्रेन को सही रखने के लिए एक बहुत ही बढ़िया रेमेडी है जिसको हम केसर कहते हैं। केसर अगर आप सूंघ भी लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस जो है वो इफ़ेक्ट होता है आपके ब्रेन में और आपको डिप्रेशन से बाहर आने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। लेकिन फिर मैं यही कहूँगी, आप अपने ब्रेन का इस तरीके से ब्लाइंडली कोई भी सोल्यूशन करने से पहले अपने गट पे काम कर लें, क्योंकि हो सकता है आपको गैस्ट्राइटिस और आपको पता नहीं हो। इसलिए एक एक्सपर्ट की एडवाइस लेना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे। अगर आप लंबे समय तक डिप्रेशन में चल रहे हैं और आपको हमेशा गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम भी रहती है साथ में, तो आप मान के चलिए कि आपको गैस्ट्राइटिस है, उसकी वजह से आपको डिप्रेशन हो रहा है। इसके अलावा हार्ट की हेल्थ के लिए आपको तेल से बचना है, तेल नहीं खाना है, कम खाना है और आपको कोई भी ऐसा खाना नहीं खाना है जो पैकेट में बंद करके आता है, जो लाइव नहीं है। आपको एनिमल प्रोटीन, एनिमल फूड से बचना है। ये सब चीज़ें अगर आप खाना छोड़ दें तो आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। सिर्फ कुछ ही चीज़ों को नेगलेक्ट करना है आपको, कुछ ही चीज़ों को अपनी डाइट से निकालना है। एनिमल फूड को निकाल दीजिए और पैक फूड को निकाल दीजिए। बस ये 2 चीज़ें अगर आपकी डाइट से निकल गई, तेल को एकदम कम कर देना है और
नमक को थोड़ा कम कर दीजिए। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम में हैं तो आप पूरी तरह से सेफ साइड में हैं। और अपना एक्सपोजर धूप में दीजिए कम से कम आधे घंटे से लेकर 40 मिनट तक। वो भी डिपेंड करता है कि आपके स्किन का कलर कैसा है। अगर आप फेयर हैं तो 20 मिनट की धूप आपके लिए इनफ है। अगर आपकी स्किन डार्क है तो आपको 40 मिनट से 1 घंटे तक आपको धूप में बैठना चाहिए, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से विटामिन डी मिल सके। बस इतना ही करना है। इतना ही करने से आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे। आपके तीनों अंग सुचारू रूप से काम करेंगे और आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप बीमार हैं तो आप बीमारी से बाहर भी आ जाएंगे। बहुत सारे लोग बाहर आ चुके हैं, ये साबित हो चुका है, कोई हवाई बात नहीं है, पूरी तरह से साबित हुआ है। रोज़ लोग हमें रिव्यू भेजते हैं, बहुत सारे लोग हमें बताते हैं कि हम आपकी वीडियो देख करके ठीक हो गए हैं, हमने ट्रीटमेंट नहीं भी कराया और हम वीडियो देख के ठीक हो गए। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग भी इस तरीके से अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे और फल सब्जियों को अपने जीवन का एक अटूट अंग बना के रखेंगे। इसी नोट पर मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद।